कुछ कहने से पहले किसान नेता, किसान मसीहा, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी, इस देश के संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर जी और चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों को, उनके विचारों को आगे लेकर चले चौधरी अजीत सिंह जी, मैं अपने सभी महापुरुषों को आदर सम्मान देता हूं, करता हूं। और आज इस उत्साही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच में हम सब के नेता, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार में मंत्री आदरणीय जयंत चौधरी जी, उपस्थित मंच पर हमारे बीच में हमारी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय त्रिलोक त्यागी जी, मुझसे पहले बोल कर गए बिजनौर लोकसभा के सांसद भाई चंदन चौहान जी, उपस्थित मंच पर सरबत करीम जी के बेटे भाई मोंटी जी। सरबत करीम जी से भी मेरा बहुत पुराना नाता रहा है। हम और वो एक बार एक दल में रहे हैं, बीएसपी से वो भी एमएलए में रहे, मैं भी रहा हूं। और भाई हमारे मंच पर बैठे हमारे तमाम हमारी पार्टी के सम्मानित पूर्व विधायक नुरसलीम राणा जी, राव वारिस जी, योगराज जी और तमाम सभी साथी जितने भी लोग उपस्थित हैं, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। समय लग जाएगा। और संचालन कर रहे प्रमुख रूप से हमारे कृष्णपाल चेयरमैन जी, बहुत अच्छा संचालन आज आप कर रहे हैं, बधाई हो आपको। मैंने दे दी बधाई, अब आप बुलाना नहीं दी हो। और मेरे समक्ष बैठे हुए हमारे तमाम सभी जिम्मेदार लोग, मेरे बड़े छोटे नौजवान साथी, सभी का अभिनंदन करते हैं। मीडिया के साथी, आज निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक दिन है और हमारे लिए गर्व का पल भी है, प्रेरणा का पल भी है और संकल्प लेने का भी समय है। आज एक ऐसे महान व्यक्तित्व की प्रतिमा का अनावरण हमारे नेता के द्वारा किया गया है, जिन्होंने हमेशा गरीबों के लिए, वंचितों के लिए लड़ाई लड़ने का हमेशा काम किया, उनका उत्थान करने का काम किया। ऐसे चौधरी चरण सिंह जी, जिन्होंने इस देश के जो किसान का मेरा वर्ग है उसको जागृत करने का अगर काम किया है तो चौधरी चरण सिंह जी ने किया है। हमारे इस भारत देश में 80% से ज्यादा लोग उस समय खेती किसानी करने वाले लोग थे, लेकिन अगर उन्हें जागृत करने का काम किया, उनको मान सम्मान, स्वाभिमान की जिंदगी जीने का अगर अवसर पैदा किया है, अवसर अगर दिया है, तो चौधरी चरण सिंह जी ने दिया। इस बात को मैं नहीं कहता। अगर आप जो है गूगल पे भी ये सर्च करोगे कि इस देश के सबसे बड़े किसान नेता कौन हुए हैं, तो वो भी, उसमें भी चौधरी चरण सिंह जी का नाम आता है। और आज हम लोग ये कह सकते हैं, जिस दल में हम लोग हैं, सबसे बड़े किसान नेता आज चौधरी जैन जी हैं, जिनकी प्राथमिकता में किसान है, युवा है, वंचित है, दलित है, शोषित है, पिछड़े हैं, अगड़े हैं, सभी समाज का प्रतिनिधित्व जो है आज चौधरी जैन जी करने का काम कर रहे हैं। अगर हम ये कहें कि राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से लड़ाई लड़ने का काम आज राष्ट्रीय लोकदल करने का काम कर रहा है। और आज यहाँ उत्तराखंड में मंगलौर विधानसभा में सभा हो रही है, बहुत अच्छी गैदरिंग आप लोगों ने की है, मैं आपको बधाई भी देता हूं। मैं तो यही कहूंगा कि आज हमें संकल्प लेना चाहिए चौधरी चरण सिंह जी के विचारों पर चलने का, उनको अपने जीवन में उतारने का काम करना चाहिए। और राष्ट्रीय लोकदल आपकी लड़ाई में आपकी साथ खड़ा है। आप लोग जो है राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने का काम करें, आप चौधरी जैन जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें, यहां संगठन को मजबूत करिए, राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत कीजिए। किसान हर वर्ग में है, हर जाति धर्म में किसान है। किसानों के हित की रक्षा अगर करने का कोई का दल करता है तो राष्ट्रीय लोकदल करता है, ये किसी छिपी नहीं है बात। और आज हम अगर बात करें, हमारे बहुत सर्व समाज के लोग हैं यहाँ। मैं दलित समाज में भी कई गांवों में गया, यहाँ 10-15 गांवों में हम लोगों ने घूमे।
हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी थी, जब हमारे नेता यहाँ मंगलौर विधानसभा में आ रहे हैं, मैंने कहा अधिक से अधिक लोग जो है इस कार्यक्रम में आने चाहिए। तो आज हम लोग कह सकते हैं कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई डॉक्टर अंबेडकर जी ने लड़ी, उसको बढ़ाने का काम चौधरी चरण सिंह जी ने अपने समय रहते किया, जब वो प्रधानमंत्री रहे, जब वो मुख्यमंत्री रहे। और उसी विचार को, उसी बात को लेकर आज चौधरी जैन जी चल रहे हैं। मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहता हूं। आज राष्ट्रीय लोकदल में उत्तर प्रदेश में 9 विधायक हैं, सभी समाज के हैं, सभी काबिल साथी हैं। कोई भी मंत्री बनता वही अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम करता, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब एक मंत्री बनने की बात आई, एक कैबिनेट मिनिस्टर बनना था, तो हमारे समाज को, दलित समाज को मान सम्मान और ताकत देने के लिए चौधरी जैन जी ने अनिल कुमार का नाम भेजने का काम किया। ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। तो मैं कहता हूं आप लोगों, सब लोग जुड़िए, मजबूत कीजिए हाथ, चौधरी साहब के हाथों को मजबूत करें, उसी में हम सब लोगों, आप लोगों का सम्मान है। मैं ज्यादा ना कहते हुए आप लोगों से, क्योंकि चौधरी साहब को सुनने के लिए हम सब लोग आए हैं, और बस यही कहूंगा, जिनकी मूर्ति का आज अनावरण हम सब लोगों ने किया है, उनके आदर्शों पर चलने का आज हम सब लोग संकल्प लें। बस इसी की बात में साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।